हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसके क्वेश्चंस हमें DSSB, रीट, KVS और सुपर टेट, टेट, सीटेट सभी में मिलते हैं। तो ये हमने वन लाइनर एक तैयार किया है क्वेश्चन सीरीज़। तो इसको हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। वंशानुगत गुण और बीमारियां, हेरिडिटी ट्रेट्स एंड डिजीज़ क्या होती हैं। तो गुणों का हस्तांतरण, एक संतान में माता पिता के अलावा उसके पूर्वज जो होंगे, जैसे दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, सभी के गुण आते हैं। तो जो माता पिता का गुण होता है उसमें 1/2 गुण आएगा, दादा दादी का 1/4 आएगा, परदादा का 16, 18, 32 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे वंश के गुण कम होते चले जाते हैं। तो ये हो गया वंशानुगत गुण। अब बीमारियों की बात करते हैं। हेरिडिटी डिजीज़, जो वंशानुगत रोग हैं जिसमें वर्णांतता हीमोफीलिया होगा। तो वर्णांतता को कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। इसमें रोग लाल हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। तो जब लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएगा तो उसको ट्रैफिक पुलिस या फिर रेलवे ऐसी नौकरियों में नहीं लिया जाएगा। तो ये हो गया। हीमोफीलिया क्या है? इस बीमारी में चोट लग जाए, कट जाए तो खून का बहाव बंद ही नहीं होता है। तो ये दोनों रोग जो है हमारे वंशानुगत या अनुवांशिक रोग होंगे। अगला चलेंगे देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या है। अनुवांशिकी और बाल विकास, जेनेटिक्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। अनुवांशिकी की इकाई जीन है। अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे दिया था। और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? अनुवांशिकता है। यह बाल विकास को प्रभावित करने का एक मुख्य आंतरिक कारक होगा, अनुवांशिकता। बुद्धि क्या है? यह एक वंशानुक्रम जनित गुण या क्षमता है। वातावरण, बालक के प्रारंभिक जीवन में घर का वातावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि घर से ही बच्चा 90% चीज़ें सीखता है, व्यवहार सीखता है, समझ सोच सब सीखता है। तो घर से सीखता है, 90% सीखता है सारी चीज़ें। तो ये हो गया वातावरण की बात। अब चलते हैं, अगला देखते हैं। बाल विकास के जैसे कुछ प्रश्न हैं कि कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। तो अनुवांशिकता प्रभावित करेगी। शिशु की औपचारिक संस्था क्या होगी? विद्यालय होगी। अनौपचारिक औपचारिक 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं जिसमें हम किसी भी समय किसी भी प्रकार से बैठ के, उठ के, लेट के सीख लेंगे, वो अनौपचारिक संस्था होगी। और औपचारिक संस्था होगी जिसमें हम एक नियम कानून के तहत चीज़ें सीखेंगे। तो ये हो गया औपचारिक संस्था में हमारा विद्यालय। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है शिक्षा द्वारा। व्यक्ति अच्छा नैतिक चरित्र, इसका विकास कैसे ला सकता है? तो ये जो है शिक्षा द्वारा ला सकता है। कौन सी क्षमता या गुण वंशानुक्रम जनित है? बुद्धि। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होगा? तो जब जीवन पर बालक का प्रारंभिक जीवन है तो प्रारंभिक जीवन में वो अपने पहले घर पे ही रहेगा, अपने माँ बाप दादा दादी के साथ रहेगा। तो घर के वातावरण का ज़्यादा प्रभाव होगा। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किसका है? व्यक्तित्व निर्माण का है। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है घर का। वर्णांध रोगी किस कलर में अंतर? लाल हरे रंग में। पाइजम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? मटर का। वंशानुगत गुण है जन्मजात। संतान को पिता से कितने % जीन प्राप्त होते हैं? 50%। तो ये आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसे हम वन लाइन में समझे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।